हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की बेहतर हो रही होगी। बिहार स्पेशल सीरीज में आज की क्लास में हम 100 से 150 या 200 तक भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं। बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था? इसका ऑप्शन है ए 6 अप्रैल 1919 को। कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था? ऑप्शन है सी मुजफ्फरपुर में। 1920 में ये कथन कहा है, किनका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है? ऑप्शन इसका है ए राजेंद्र प्रसाद। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया था? तो ऑप्शन है इसका सी शौकत अली। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है ए श्री राजेंद्र प्रसाद ने। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? तो इसका ऑप्शन है बी डी मोतिहारी के। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद शाकी ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था? ऑप्शन है बी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? इसका ऑप्शन है ए डुमराव से। फिरंगिया संगीत के रचयिता हैं? इसका ऑप्शन है ए मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन है डी सभी। 1921 में आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोजे गए खोजे गए। कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय सभाओं में परिणत करना, और इन स्कूलों ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया था। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था? तो ऑप्शन ए प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निदेशन करना। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो इसका ऑप्शन है बी बाबू बजरंग सहाय। राय बहादुर एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र था? तो ऑप्शन बी है बिहार शरीफ। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन है इसका सी असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने थे? तो इसका ऑप्शन है ए आरा के। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे? इसका ऑप्शन है डी दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया था? इसका ऑप्शन है बी सीतामढ़ी में। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा के मालिक थे? इसका ऑप्शन है ए
कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण ने किस पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो विधान परिषद के सदस्य थे, अवैतनिक मजिस्ट्रेट थे और जिला अभिषद की सदस्यता एवं चौकीदार यूनियन का अध्यक्ष पद संभाल रहे थे। इन सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह समाप्त सप्ताह मनाया गया। ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1921 को। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा था? इसका ऑप्शन है शाहाबाद, पटना और गया, इन तीनों जगह। नशाबंदी आंदोलन मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे तो देवीलाल शाह, केदारनाथ शाह और रामदयाल शाह, ये तीनों। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज उपस्थित थे? ऑप्शन है ए पटना, सदाकत आश्रम। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज्य अधिकोष में से धन किसने दिलवाया था? इसका ऑप्शन है सी, गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई थी। ऑप्शन है इसका बी, आरा में। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका ऑप्शन है सी, बाबू महेंद्र प्रसाद। अंग्रेज के कुकरू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था तो स्वामी विद्यानंद को। कुकरू शीर्षक अंग्रेज की कुकरू। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची थी? तो ऑप्शन बी है 11 मार्च 1922 को। पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनैतिक बंदियों की रिहाई हुई थी? तो ऑप्शन ए श्री वसंत कुमार मालिक। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? तो ऑप्शन ए बक्सर। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया था? तो ऑप्शन बी, बाबू निरसू नारायण सिंह। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन डी, 18 जुलाई 1923 को। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगरपालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन सी, सर्चलाइट में। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर के अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन है ए, मोतिहारी में। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता की सुलेमान नकवी ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठकें 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है बी, पूर्णिया में। श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो ऑप्शन सी, सैयद हसन इमाम। रोलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो सैयद हसन इमाम ने। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 31 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी, पटना में।
बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी फरवरी 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी 1919 में प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था। किसने किया था? मौलाना मजहरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? तो ऑप्शन ए बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए भागलपुर में। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऑप्शन डी में। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं। ऑप्शन ए किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम महिला महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है बी महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन बी 6 फरवरी 1921 को। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रमुख कुलपति बने थे। तो ऑप्शन प्रमुख प्रथम कुलपति बने थे। ऑप्शन सी मजहरुल हक। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन ए दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? ऑप्शन सी मुंगेर का। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो ऑप्शन सी तिरहुत में। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए राय साहब महेंद्र प्रसाद। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर से। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो ऑप्शन ए 9,42,000। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था। मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी। बिहार के तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? इसका ऑप्शन है सी 7.5 लाख रुपए। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कल्याणकारी समिति के में एक स्थान दिया गया? तो ऑप्शन ए जुलाई 2021 में। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर में। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो ऑप्शन बी बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं। ऑप्शन ए बक्सर से।
बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? तो ऑप्शन बी भागलपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 22 से 23 दिसंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 27 नवंबर 1921 को। किसान समाचार के संस्थापक थे? ऑप्शन डी स्वामी विद्यानंद। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? ऑप्शन बी भागलपुर में। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? ऑप्शन ए 25 अगस्त 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी गया में। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था? ऑप्शन डी विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1923 को। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन डी फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने? ऑप्शन बी श्री नारायण प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन बी पटना के। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 8 सीटों पर। 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो ऑप्शन ए 10 सीटें। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा एवं इमाम हसन इमाम ने। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा? भागलपुर। ऑप्शन ए। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन बी 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन इसका सी गया में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था? ऑप्शन सी है, यानी कि बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन और बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया था। ए और बी दोनों का। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन बी मजहरूल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के समय। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के दौरान। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पर और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए देश। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ई ए स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन बी
राजेंद्र प्रसाद ने। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ऑप्शन ए छपरा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 1921 में हुआ था। रचनात्मक चरण 1924 से 28 और बिहार। बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी, सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी सोनपुर। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे, तो ऑप्शन ए विद्यापीठ। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना किया था? ऑप्शन सी मधुबनी में। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? ऑप्शन ए बिहार विद्यापीठ में। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए मोतिहारी में। मुक्ति के संपादक थे? ऑप्शन डी श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी पटना में। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था गांधी जी ने। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ऑप्शन बी जीरादेई। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? ऑप्शन डी दरभंगा जिला। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? ऑप्शन ए 40,685 रुपए। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन ए 1921 में। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी श्री राम विनोद सिंह ने। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? ऑप्शन डी भागलपुर। मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पटना यहाँ भारतीय चरखा संघ की शाखा उपस्थित थी। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद के। बिहार में साइमन कमीशन विरोध आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचा था? तो ऑप्शन ए डुमराव। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता का हस्ताक्षर नहीं था? ऑप्शन डी मजहरूल हक। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन सी सर अली इमाम। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए श्री अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन बी 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे? ऑप्शन डी देवकी नंदन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस की अनुशंसा
किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण। 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव थे। ऑप्शन ए श्री हेमंड। दरभंगा जिला के दलसी सराय में 9 नवंबर 1928 की रात डकैती राजनैतिक डकैती से संभवतः संबद्ध था। ऑप्शन बी स्वामी शंकरानंद। भगत सिंह बिहार आए थे। कब आए थे? ऑप्शन सी 1928 में। श्री सचिन बख्शी थे। ऑप्शन बी क्रांतिकारी। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन सी भागलपुर में। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? ऑप्शन ए योगेंद्र शुक्ल पे। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन ए फणींद्र नाथ घोष। श्री मणिंद्र नारायण राय थे। ऑप्शन सी क्रांतिकारी। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी 1928 में। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? मोतिहारी अधिवेशन में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र को की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन है ए मुंगेर में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो ऑप्शन सी प्रोफेसर ज्ञान साहा। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मणिंद्र नारायण राय। ऑप्शन सी। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय। ऑप्शन ए। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी किसके द्वारा? कहाँ से? तो पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ मुजफ्फरपुर से संबंधित था। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन डी महावीर पत्रिका के। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो ऑप्शन ए बाबाजी ठाकुर दास ने। 1906 से 7 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबाजी ठाकुर दास ने। निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? ऑप्शन सी क्रांतिकारी संगठन। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य है? ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। तो यह एक राजनैतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी और इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका सही है। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे? तो ऑप्शन ए चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? तो ऑप्शन बी बैकुंठ शुक्ल को। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो ऑप्शन बी
फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? ऑप्शन ए जनवरी 1933 में। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे। फणींद्रनाथ घोष नहीं थे। बाकी उमाशंकर शर्मा, सहदेव सिंह और ब्रजभूषण सहाय, ये तीनों संबंधित थे। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा की गई थी? तो ऑप्शन सी रामदेनी सिंह को। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास थी। क्रांतिकारी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे? ऑप्शन डी सखा गणेश देवस्कर। चुनचुन पांडे थे ऑप्शन डी बिहार के क्रांतिकारी नेता। ऑप्शन डी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? ऑप्शन बी साम्राज्यवाद का नाश हो। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी जी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930 और महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद, में से सभी तीनों को। बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया था? ऑप्शन ए गया में। बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया था? ऑप्शन ए सरयू प्रसाद। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बनाई थी? ऑप्शन बी श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा के अध्यक्षता में चला था? तो ऑप्शन सी 13। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता थे? ऑप्शन डी यानी कि शिवधर पांडे, राम दयालु प्रसाद साहू और रामदास प्रसाद, तीनों। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सजा दी गई थी? ऑप्शन सी है यानी कि श्री हरवंश सहाय और श्री जय नारायण प्रसाद, दोनों को। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? ऑप्शन ए है श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह और श्री भगत मिश्र। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो ऑप्शन सी है भवानी दयाल सन्यासी। 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? ऑप्शन ए मोहनिया। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बवन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे?
ऑप्शन सी सारण के थे ये। बिहार के बरेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और एक दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1930 को। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे ठाकुर रामनंद सिंह, रामदयालु सिंह और जानकीधारी प्रसाद। ये सभी पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? तो ऑप्शन सी नखास पिंड। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री जसूलाल गुप्त को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन बी पटना में। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला था? तो ऑप्शन ए श्री कॉजिन्स। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। ऑप्शन ए श्री एच के ब्रिस्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही थी? ऑप्शन ए 6 मई 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? ऑप्शन डी तारा कुमार मुखर्जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी गया में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया था? ऑप्शन बी बाबूरा। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? ऑप्शन ए कांग्रेस की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही सुमेलित करें। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 2 यानी कि देश की पुकार सुरेंद्र नाथ नियोगी, बी का 1 राष्ट्रीय गीत संग्रह श्री ज्ञान शाह, गरीब हिंदुस्तान का 4 हो जाएगा मोहम्मद वली हसन और स्वदेशोद्धार की कुंजी के एस ठाकुर। सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे। ऑप्शन डी साहूकार बाबू देवीलाल साहू। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे? ऑप्शन सी नवादा के। बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी। ऑप्शन बी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष श्री जमुना सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था। ऑप्शन ए चंपारण। 17 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन डी दिल्ली में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई थी? ऑप्शन बी राम लखन सिंह। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।